सही आते हैं हमारी कल्पना? सही नहीं आते तो उसको सही कैसे बदलने का? वचन कैसे? और कोई तो हम बताना? कल्पनाओं की हर ऊंची बात को जो परमेश्वर के पैसा से विरोध होती है खंडन करते हैं, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का अज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। ओके, हम सबको रिन्यूइंग ऑफ माइंड पता है? किस? ओके, हम वो आज देखेंगे। जाएंगे रोमियो 12th चैप्टर। कौन सा बोला आपने बेटा? रोमन्स 12 पेज नंबर 221, 12 का 2। 12 का 2 पढ़ेंगे। पेज नंबर 221। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा मन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फर्स्ट भी इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेकंड कंटिन्यू। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या समझ में आया आपको इस वचन से? आज बातचीत करेंगे। क्या समझ में आया हमें इस वचन से? जिसके पास बाइबल नहीं है प्लीज अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें। क्या समझ में आया इस वचन से हमें? जल्दी जल्दी कोई भी बताए क्या समझ में आया इस वचन से? पहले तो पौलुस यहाँ पे परमेश्वर की दया से स्मरण दिलाता है। ब्रदर से ये सीखा था, विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये हमारी आत्मिक सेवा है। तो हमें डेली अपने लाइफ में जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जो रॉन्ग रहते हैं, जो परमेश्वर अकॉर्डिंग टू वर्ड नहीं रहते हैं, उनको हम डिनाई करेंगे और परमेश्वर की इच्छा। ओके, पहली बात हम लोग ये देखेंगे। पहली बात हमें ये माइंड में, हमारे मन में ये तय कर लेना है कि अभी हम पापी नहीं है। जो हमारे अंदर वो पाप था वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और अभी हम पापी नहीं परंतु धार्मिकता का जीवन जीते हैं। पहला पॉइंट हम ये लिख लेंगे। हाँ, अभी हम लिखा, अभी हम पापी नहीं परंतु धार्मिकता का जीवन जीते हैं, परंतु धार्मिकता का जीवन जीते हैं। लिखा, ठीक है। जब हम ये अपने मन में बिठा लेंगे कि अभी हम यीशु के पुत्र, अभी हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, पहली बात तो वो थॉट्स अगर हमने ये बिठा दिया तो भले वो विचार आएंगे भी हमारे मन में कि अभी तो पाप कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम उसको निकार पाएंगे। हम उसको बोलेंगे नहीं, मैं अभी धार्मिकता का जीवन जीता हूँ। ठीक है, पहली बात ये है। तो अगर जब हमने ये माइंड में सेट कर दिया, थॉट्स आए, हमने उसको निकारा, उसके बाद
फिर से वो आएंगे, थॉट्स आते ही रहेंगे, हमें डिस्टर्ब करते ही रहेंगे, है ना। तभी हमें क्या करना है। इस संसार की हाँ, अभी पहले बात हमने माइंड में सेट कर दिया, सेट करके फिर वापस वो आ रहे हैं, तो हमें बस क्या करना है, रिन्यू करना है माइंड को। हम अभी रिन्यू मतलब रीयूज हमने सबने सुना है, रिसाइकल, रीयूज। ये बॉटल जब इसका पानी खत्म हो जाता है, हम लोग इसको एकदम जैसे इस पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, प्लीज क्रश द बॉटल आफ्टर यूज, मतलब इस बॉटल में पानी पी के इसको फेंक दें, दब ऐसे क्रश करके फेंक दें। हम ऐसे करते हैं ना, वापस करते वापस करते हैं, भरते हैं इसको, फिर वापस यूज करेंगे। चलो एक बार ठीक है, फिर दूसरी बार भी ऐसे ही करेंगे। पर बहुत बार हम लोग क्या वचन में रिन्यूइंग ऑफ माइंड के वक्त ऐसा करते हैं, वचन हमने स्टोर कर दिया, वो थॉट्स आए, पहली बार हमने उसको निकाला, दूसरी बार हमने उसको निकाला, तीसरी बार ऐसे डाउट आता है, करेक्ट, थोड़ा डाउट आता है कि क्या ये सही है कि नहीं, क्या मैं सही में पाप कर रहा हूं कि नहीं। प्रेज गॉड। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है कि हमें अपना माइंड में सेट कर देना है कि अभी हम पापी नहीं परंतु धार्मिक जीवन जीते हैं। फिर सेकंड स्टेप, रिन्यूइंग ऑफ माइंड, मन को नया करना। प्रेज गॉड लिखा, ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम सब लोग कल्पना करते हैं, करेक्ट। यहाँ पे कौन है जो कल्पना नहीं करता है? ऐसा तो कोई नहीं है जो समझो नॉर्मल चीजें का नहीं परंतु फ्यूचर का तो हम लोग करते ही है, इमेजिन, कल्पना फ्यूचर का। तो हम कोई भी ना नहीं बोल सकता है कि हम कल्पना नहीं करते। प्रेज गॉड। अभी जब हम कल्पना करते हैं, क्या हम इसका ध्यान रखते हैं क्या कि हम क्या कल्पना कर रहे हैं, कि बस ऐसे ही जो कल्पना हम करते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं वो करके भूल जाते हैं, कि उस पर ध्यान देते हैं कि क्या वो वचन के अनुसार था कि नहीं था, सही सही सोचा कि नहीं, मैंने उसको निकाला कि नहीं, जो भी, कि खाली कल्पना करके रख देते हैं, है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब कल्पना मतलब क्या, जो हम इन्वेंट करते हैं, इन्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी हाँ, आविष्कार। कल्पना हमारे हाथ में, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कल्पना हमारे हाथ में। हमने ये संडे को भी सीखा है कि जो हमने देखा है वही हम कल्पना कर पाएंगे, है ना। अभी फिश, मच्छी, सबको पता है कैसे दिखती है, एक और बार ये रिवाइज करेंगे। ये क्या है, मच्छी है, मच्छी है ये, है ना, ये फिश है ना। नहीं, मैंने तो यही देखा था फिश। तो कैसी दिखती है फिश? हाँ, दिखती कैसी? रात ब्रदर ने बोला था। अभी हमने मच्छी सबने देखा है, तो हमें याद है ना कि हम कैसी दिखती है। अगर मैं आपको बोलूं यूनिवर्स बनाओ, चलो छोड़ो यूनिवर्स भी छोड़ो, चाउमीन, चाउमीन किसी को पता है? बना पाएंगे? फिर अगर मैं आपको बोलूं बनाओ तो क्यों? देखा ही नहीं है, ये रिवीजन है। हाँ, देखा ही नहीं है हमने, सॉरी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी वैसे ही जैसे हमने जो देखा है,
अभी कल्पना मतलब क्या, जो हमने नहीं देखा है वो भी हम कल्पना कर सकते हैं, वो भी हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अभी साइंस में, साइंस हम सबको पता है ना, साइंस डायग्राम मिलते हैं उसमें, अर्थ का डायग्राम, मून का डायग्राम, ऐसे मतलब सब डायग्राम मिलते हैं। अगर टीचर ने अभी तक हमें बताया नहीं है मून कैसा है, ये कैसा है, फिर भी हम इमेजिन तो कर, अपना अनुमान लगा सकते हैं। अगर अभी चांद गोल है, सबको पता है चांद गोल है, जब हमें नहीं पता था हम लोग ये भी बोल सकते थे चांद स्क्वायर है, चांद रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, जो भी हमारे मन में आ चांद वैसा दिखता है, जब भी हमें नहीं मालूम था। तो ये क्या है, हमारी कल्पना इन्वेंशन, आविष्कार। हमने ट्रायंगल बना दिया था। हाँ, प्रेज गॉड। तो वैसे ही जो कल्पना है हमारे, वो हमारे इन्वेंशन, आविष्कार है। प्रेज गॉड। इमेजिनेशन का ये भी हम लिखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये लिखा अभी हम सब ने, जो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Recording in progress. ये सबको समझा ना? हालेलुया। अभी इस पे एक कुछ याद आ रहा है मेरे को। तो डॉक्टर नए नई पढ़ाई कर रहे थे, तो गार्डन में बैठे थे, आपने याद होगा दोनों गार्डन में बैठे थे, ऑर्थोपेडिक हड्डियों के डॉक्टर बनने वाले थे वो लोग। तो गार्डन में दोनों ऐसे, मैं और श्याम ब्रदर, ये एक डॉक्टर, मैं दूसरा डॉक्टर, और वहाँ से एक बंदा आ रहा था ऐसे लंगड़ा लंगड़ा कर। तो ये बोल रहे हैं धीरज भाई, मेरे को लग रहा है उसकी जो है ना, ये घुटने की हड्डी में तकलीफ है, इसीलिए वो लंगड़ा है। और मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, वो एंकल में इधर नीचे तकलीफ है, इसीलिए वो लंगड़ा है। तो हम दोनों में बहस चालू है, कौन अच्छा डॉक्टर, किसका इमेजिनेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल्पना किसकी बराबर सही जा रही है। तो हम लोगों ने तय किया क्यों अपनी कल्पनाएं लगाएं। हम लोग क्या करते, उससे पूछ लेते भाई तेरे को आखिर कौन सी हड्डी में तकलीफ है। तो वो आया सामने और श्याम भाई से और मैंने दोनों ने जो तय किया, हम लोगों ने उससे पूछा कि हमने आपस में शर्त लगी है, ये भाई बोल रहे हैं तेरी ये हड्डी में तकलीफ है और मैं बोल रहा हूँ तेरी एंकल में तकलीफ है, आखिर तेरी तकलीफ किस में, हमें बता, कौन शर्त जीता अभी तय हो जाएगा। तो उसने बोला न मेरे घुटने की हड्डी में तकलीफ है, न मेरे पैर की हड्डी में तकलीफ है, मेरी चप्पल टूटी हुई है, इसलिए मैं ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, एक पैर में चप्पल है एक हाथ में। तो कल्पनाएं सच में कभी कभी सही नहीं होती। हम लोग लगाते हैं अपनी दौड़ को दौड़ाते हैं, लेकिन वो कभी कभी हमारा आविष्कार है कि कुछ भी सोचते हम लोग, कुछ भी लगाते हैं। Praise God. मतलब जब तक हमें मालूम नहीं है कि ये चीज कैसे है, तो तब तक हम अपना ही अनुमान लगाते रहते हैं कि भाई क्या चीज होगी। यीशु ने शादी किया होगा, मरियम उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये ऐसे ऐसे सुना है ना आपने, बाइबल बताती है ये सब। एक मूवी में दिखा दिया कि यीशु की संतान भी थी, तो उनकी कल्पनाएं तो सत्य नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हम
तो हम लोग देखते हैं लोगों की खुद की आविष्कार की हुई, लेकिन सब सत्य नहीं है। प्रेज गॉड। यीशु अंग्रेजन जो भगवान है, सुना है? ये सुना है, पहले हम अंग्रेजों का लोग ऐसे- भगवान है। हाँ हाँ सुना है। ऐसे ऐसे अभी भी बोलते हैं, मेरे जो भगवान। असां अंग्रेज हैं। असां वटि घटि ने पिक्चरों में दिखा के स्टार्टिंग होने से ये काल्पनिक है काल्पनिक है, हाँ। पर रोते ऐसे ही जैसे रियल में मर गए हो। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे उसके रोते ऊपर वो थे लिख के आता है ना कि ये सब चीजें काल्पनिक हाँ, हैं। सब काल्पनिक है। पहले ऐसे- यस। Praise God. पता नहीं मेरा आवाज वहाँ तक गया ही होगा कि नहीं। हमारी तो ऐसी प्रेज गॉड। Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अभी अगर मैं कहूँ आपको, आपके दिमाग में क्या चालू है? आपके दिमाग में अभी क्या चालू है? अंग्रेज सभु हिते इन वटि अचंदा पिया इस्कॉन मंदिर में। महात्मा मां बि तव्हांखे उहो ई सम्झाइण थी कयांव कि परमेश्वर हृदय परिवर्तन कंदो आहे। मूर्तियुनि जो न आहे कि हो जीसस जी मूर्तीअ में आहे या कंहिं ॿी मूर्तीअ में आहे। हृदय परिवर्तन जो आहे त असांखे ख़बर पई आहे कि सत्य छा आहे, कूड़ छा आहे। उन्हनि जो हृदय ई परिवर्तन न थियो आहे त हो बाइबल क्रिश्चियन हुजनि या कुझु बि हुजनि, उहो भिटकंदा ई जिते हुननि जो मन चवंदो हुते। ये वो बोला था, चल रहा था मेरे माइंड में। Praise God. Hallelujah. सबका माइंड अगर भूल जाए तो होगा कि इसके लिए भी आपने बताया ना ब्रदर कि सिर्फ प्रेयर करके ही हम लोग वो कर सकते हैं, हमारे एफर्ट नहीं लगाने, क्योंकि उससे सिर्फ टेंशन ही बढ़ेगा। इसके लिए सिर्फ प्रेयर ही। ये भी चर्चा का एक इमेजिनेशन है। Yes, Raj brother. चर्चा ने भी इमेजिनेशन में वहाँ पे पहुँच गया मामा के घर पे। ठीक है। ओके, अभी मैं अगर आपको बोलूं, सिमरन सिस्टर आपके घर में कितने खिड़कियां हैं? 4। कैसे पता चला? आप लिख के आए हो नोटबुक में? इमेजिन किया। ब्रदर आपके घर पे कितने खिड़कियां हैं? 2। कितने दरवाजे हैं? 4। कितने लोग हैं? 4। प्रेज गॉड। कितने रूम है? ऐसे मतलब एग्जाम्पल है, आपको सब इमेजिन, आप इमेजिन कल्पना कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वीडियो लेके आए हो घर का, फोटो वीडियो कुछ कल्पना की आपने? ये रह रहे हैं तो इनको मालूम है ना कि मेरे घर में खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितने हैं, लोग कितने हैं, इनको मालूम है ना। Imagine क्या उसमें क्या था। हाँ हाँ, खिड़की सोच सकते हैं कि आम कितनी होगी, लोग और दरवाजे। वो सडनली क्वेश्चन पूछी ना, तो वो तो जेके हाणे तव्हांजे माइंड में छा थो हले ॿुधो न, क्वेश्चन पुछण खां पोइ उन इन मतलब आहे पर्टिकुलर हाणे छा आहे पोजीशन। ओके, मेरा पॉइंट यही है कि हम लोग कल्पना करके ही सब जो हमने देखा है वो हम कल्पना कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको पूछूं, आपके दूर के रिश्तेदार के दोस्त के बहन के पास घर पे कितने खिड़कियां हैं, क्या बोलेंगे आप? मैं बोला चलो कल्पना करके बताओ जो मन में आया। या तो एक एग्जाम लिखने के बाद घर पे आते हैं, हम लोग पहले ही मन में सोचते हैं कितने मार्क्स आएंगे, आ सकते हैं, किधर मार्क्स कम हो सकते हैं, कट सकते हैं, सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं आप एग्जाम लिख के घर, है ना? वैसे ही प्रेज गॉड, वैसे ही प्रेजेंटेशन, जॉब में प्रेजेंटेशन करके सोचते हैं उनको पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा, है ना? प्रेज गॉड। तो हम लोग कल्पना कैसे भी कैसे तरीके में रोज हम लोग का कल्पना होता ही है। प्रेज गॉड, रोज होता है, मतलब क्यों? ये जरूरी है, अगर रोज हो रहा है तो मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए रोज हो रहा है। आप नहाते हैं?
सब लोग नहाते हैं? रोज नहाते हैं कि 2 हफ्ते में एक बार? दिन में 2 बार डेली ब्रश डेली। प्रेज गॉड। खाना खाते हैं? बेसिक नीड। तो अगर ये बेसिक नीड्स हम दिन में करते हैं, रोज करते हैं, तो इमेजिनेशन ये इम्पोर्टेंट है ना हमारे जिंदगी में। तो अगर इमेजिनेशन भी हमारा रोज, कल्पनाएं भी हमारे रोज आ रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हुआ। हाँ कि ना? हुआ कि नहीं? कौन मानता है नहीं हुआ? सब मानते हैं हुआ। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं किसी को भी कुकिंग, जो मन में आए वो मसाले डाल दो, कल्पना मतलब एक डिश बनाओ जो आपके कल्पना के ऊपर है, बना पाएंगे? कोई कोई बना लेगा ना। क्या मन में आ रहा है? स्विस रोल, चलो स्विस रोल बना दिया। स्प्रिंग रोल बना दिया। मैगी सोच के रखते हैं। एक रात पहले सवाल आता है कल क्या बनाऊं, कोई बड़ा मसला नहीं है ना? हर एक चीज कल्पना से बनी हुई है। हाँ, इन्वेंशन। लाइट जो आई थी थॉमस कभी नहीं थी, लेकिन जिसने थॉमस इमेजिनेशन की उसके दिमाग में थी कि लाइट ऐसी होती है। हाँ, प्रेस गॉड। अभी हम देखें स्मार्टफोन्स बहुत अभी नीड में है सबके। अभी जो कंपनी है स्मार्टफोन, जो मोबाइल बनाती है कंपनी है, वो पहले सोचती है उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे होगी, राइट? कि बस ऐसे मोबाइल है चलो। हर एक चीज थिंकिंग के बाद में वो हाँ। उसके बाद बनता है। बिल्डिंग लाइव एग्जांपल है पहले नींव पड़ेगी उसके है ना? अभी बिल्डिंग बनी नहीं है पर ब्लूप्रिंट दिखाते हैं, तो मैं एग्जांपल है। तो जैसे कल्पना हर चीज में इम्पोर्टेंट है, तो ये कल्पना अगर हर चीज में इम्पोर्टेंट है, तो किस डायरेक्शन में जा रही है? परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है? ये इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड। क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं हो सकती हमारी कल्पना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लिख लेंगे। गॉडली इमेजिनेशन और अनगॉडली, मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है और जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ। अभी कल्पना अगर हम देखें, अगर वो अनगॉडली है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है हमारी कल्पना, तो आगे जाके हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, हम लोग का जो कैरेक्टर होगा, वो भी अनगॉडली होगा। स्वभाव, हमारे स्वभाव चरित्र, वो भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ होंगे। अगर हमारा कल्पना परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो हमारा चरित्र भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होगा। तो सिंपल भाषा में हमारी इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना है, वो हमारे चरित्र को डिसाइड करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ तक सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी जब हम लोग का कैरेक्टर अनगॉडली बनता है, तब वो मुश्किल हो जाता है
अनगॉडली से गॉडली में आना। क्यों? क्योंकि इतने साल हमने वही कल्पना किया है। प्रेज गॉड। अगर हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि इसमें मैं अच्छा कभी नहीं हो सकता हूँ, तो कभी नहीं हो सकते हम लोग इसमें अच्छा। हम सब लोग कल्पना करते हैं बड़े होके हम बड़े आदमी बनेंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। प्रेज गॉड। तो वैसे ही हमें ये भी कल्पना करना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, बहुत लोग को हम चंगा कर रहे हैं, बहुत लोगों को वचन बता रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोग चंगे हो रहे हैं, बहुत लोग परमेश्वर के वचन से जीवन बचा रहे हैं अपना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हमने क्या लिखा है? एक और बार सब लोग साथ में पढ़ेंगे। है। अभी आविष्कार तो हम सबको पता है। आविष्कार ऐसे ही होता है कि उस पर बहुत सोच समझ कर हम लोग करते हैं, है ना? प्रेज गॉड। अभी जैसे ब्रदर ने एग्जांपल दिया लाइट, थॉमस एडिसन का। लाइट उस तभी थी नहीं थी, पर उसने पहले ही इमेजिन कर दी थी उसको क्या रूप देना है, क्या उसमें जाएगा। बहुत 10,000 से ज्यादा बार वो फेल हुआ है एक ही प्रोजेक्ट के पीछे, पर वो कभी हार माना नहीं। वैसे ही जब भी हम लोग भी कल्पना करते हैं, जब भी वो बुरे विचार आते हैं, हमारा कल्पना तभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कल्पना है कि मैं परमेश्वर का प्रॉफिट नबी हूँ, तो वो जो थॉट्स है, जब हमने ये फिट कर दिया, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? धार्मिकता है। अभी हम पापी जीवन नहीं जीते हैं। हालेलुया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड लिखा सबने? हाँ, रिन्यू पहला है। अब पहले हमें वो सेट करना है, दूसरा थॉट्स आए तो उसको रिन्यू करना है, थर्ड क्या बोला मैंने अभी? हाँ, जब हमारे मन में यह बात सेट हो जाती है, को क्या कहते हैं? बैठ जाती है कि हम परमेश्वर के, जब ये बात हमारे मन में बैठ जाती है कि हम परमेश्वर के नबी है, बैठ जाती है कि हम परमेश्वर के नबी है, तो लिखा, तो वो बुरे विचार हमारे चरित्र को बदल नहीं पाएगी। प्रेज गॉड। अभी जब मैंने ये सेट कर दिया मन में कि मैं परमेश्वर का नबी हूं, जब पूरी तरीके से ये सेट हो जाता है, तो कोई भी ट्रायल जाए, कोई भी ट्रिब्यूलेशन जाए, कोई भी तकलीफ आए, मेरे को छू भी नहीं पाएगी। प्रेज गॉड। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये बुरे विचार में ताकत है? नहीं। ताकत है? नहीं। सब लोग यस है। जो लोग बोलते हैं वो हाथ ऊपर। अभी यहाँ पे सबने ना बोला, अभी ऑनलाइन वालों ने हाँ बोला, तो सब लोग यहाँ पे भी हाँ बोल रहे। रॉन्ग नंबर, सॉरी, रॉन्ग नंबर लग गया। प्रेज गॉड। कौन कौन बोल रहे हैं हाथ ऊपर? बुरे और अच्छे विचार दोनों में ताकत है।
हाथ ऊपर करेंगे, जो भी बोल रहे हैं ताकत है। दोनों। जो इस्तेमाल करेगा वो रिजल्ट वो आएगी। हाँ, तो मतलब ताकत है। हाथ ऊपर करो ना, फिर है तो ऑनलाइन भी ओके। मतलब उनको एंटरटेन करेंगे तो ताकत आ जाएगी। अगर पहली बात, हाँ, पहली बात, इन विचारों में बिल्कुल ताकत नहीं है। जो भी बोले ताकत है, ये समझ लीजिए इन विचारों में ताकत नहीं है। पहले हमने नाम तो पर चेंज किया ना। हमने ही डाउट किया। हाँ, सेकंड थॉट्स दिए। अभी ये विचार, उस दिन भी आपने लिया था ये। आपने उस दिन फर्स्ट क्वेश्चन यही लिया। हाँ, यस, हाँ, इसमें ताकत है भी, जब भी हम उसको हम ताकत देते हैं, जब उसको हम हाँ, तो वही बोलना है, पर वही बोलना चाहते हैं हम। अभी इन विचारों में बिल्कुल ताकत नहीं है। हमारा माइंडसेट बना है कि इनमें ताकत है। अगर हम किसी को बोलते हैं इसको, ये अगर मैं बोलता हूँ कोई मेरे से छोटा है, उसको मैं बोलता हूँ तू मेरा राजा है, उसमें उतना पावर नहीं है कि वो मेरा राजा बने। मैंने उसको बोला तू मेरा राजा है, तो वो भी बोलेगा ठीक है चल जा पानी लेके आ। कोई भी अपॉर्चुनिटी निकालेगा तो नहीं, ना तो नहीं बोलेगा। हाँ, तो वैसे ही इन विचारों में भी हम पर ताकत नहीं है। हम लोग ही इसको बोलते हैं इसमें ताकत है। हाँ, अभी गोलियत और दाऊद का एग्जाम्पल, गोलियत में ताकत नहीं था, वो खाली कद में लंबा था और साइज में बड़ा था, उसको उस पे ही बोझ था। अगले हफ्ते आपने दिया ना राजा और चेले का, भाई हम चेले को हाँ। राजा बनाते हैं। हाँ, हाँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है। अभी लास्ट टाइम भी हमने देखा, राजा जो उनका सर्वेंट है, राजा सर्वेंट के ऊपर राज करेगा कि वो सर्वेंट राजा के ऊपर। कौन राज करेगा? राजा सर्वेंट के ऊपर करेगा। राजा सर्वेंट के ऊपर। तो वैसे ही हम भी इस मामले में राजा है। हमें इन विचारों पर राज करना है कि अभी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी धार्मिकता का जीवन जीता हूँ, परमेश्वर का नबी हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया सबको? थैंक यू जीसस। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, इसीलिए हमारे इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सो रहे बोलेंगे हालेलुया। प्लीज जाग जाइए। थैंक यू जीसस। यस, थॉट्स हमको नहीं कंट्रोल करते। हाँ, उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं अगर आए तो एंटरटेन भी हम भी करते हैं। हमारे ऊपर है हम एंटरटेन कर रहे कि नहीं। हमें राज करना है उस पे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, अभी मैं आपको बोलूं, डॉगी। डॉगी सबको पता है, डॉगी सबको पता है। नहीं पता है तो रास्ते पे देख लेंगे हम, घर जाते जाते। आर्मी है डॉगियों की यहाँ पे। प्रेज गॉड। कैसे ना कैसे वो या हम उससे मिलना होता ही है हम दोनों का। ठीक है, अभी ये डॉगी, अभी जेनेसिस 1:26 क्या कहता है? उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 वचन। पहला, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। प्रेज गॉड।
लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। करेंगे बच्चों? मतलब वापस पढ़ेंगे स्लोली। ओके। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे यहाँ पे ध्यान देंगे, वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं जो अधिकार प्रेस गॉड क्या कह रहे हैं? सारे एनिमल्स पे, इन शॉर्ट सारे एनिमल्स पे हमारा अधिकार है, पर हम लोग क्या कहते हैं? चूहा, चिपकली। कौन कौन डरता है चिपकली से? हाथ ऊपर करो। झूठ बोलता है, सुनता तो नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है। अनम्यूट था। प्रेज गॉड। क्या अभी हमारा विचार, हमारा जो इमेजिनेशन है वो वचन के अनुसार है? देखा, जो हमने अभी कहा वही कल्पना में आ गया। इसीलिए हमारे शब्द भी हमने सीखा, हमारे शब्द भी हमारे कल्पना को याद है। किसी को? सबको याद है, हमने सीखा ये पहला मीटिंग। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, लिखा भी था। equals to imagination equals to thinking equals to belief. इक्वल्स नहीं था। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी ये जो भी जंतु हैं, ये जो भी एनिमल्स है, इन पर हमारा हक है, फिर भी हम इनसे डरते हैं क्योंकि हमारा जो सोच है वैसा है ना, कि हम लोग ये हमें काट दिए तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाथी से सब लोग डरते थे पुराने जमाने में। साइज अभी भी डरते हैं। अभी क्यों डरते हैं? वही तो, ये डर है ना हमको। प्रेज गॉड। पर इन सारे एनिमल्स, अगर हम दानियल को देखें, शेर जंगल का क्या है? क्या है? जंगल का राजा। राजा, ये याद रखे, जंगल का। यस, वो स्टोरी थी ना जिसमें वो डैनियल था, लायन, वही है, वही। यस, वही। लायन था, उसका मुंह प्रभु ने बंद किया। हाँ, वही चालू है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्या था जंगल का? एक और बार, क्या था? क्या था? सर्वेंट, नौकर था ना। उसने बना दिया दानियल ने तो परमेश्वर ने हाँ, दाऊद। अच्छा, दाऊद राजा। ओके, हाँ। अभी अगर हम देखें डैनियल को किंग राजाओं के जगह पे डाल दिया। राजा क्या लिखा है? वो शेर क्या थे? भूखे थे इन लोग। ये लोग तो भूखा रखा था। अभी हमारा कोई एक रोटी का पीस भी ले ले तो हम क्या कहते हैं उसे? आया किधर का भूखड़। भूखा है, अपना टिफिन तो खा। मतलब ऐसे पहले हमने कहा होगा किसी ना किसी को। हाँ, कभी कभी तो ऐसे ही लगता है, एक पीस क्या, पूरा टिफिन ले ले।
मूंग बना के दिया या कुछ भी ऐसा सैलेड दिया या जो भी ऐसा जो हमें नहीं पसंद है, हम कहते हैं ना ये पूरा टिफिन तू खा ले, कहते हैं कि नहीं? ओके, हम कहाँ जाए? ओके, वापस आते हैं। प्रेज गॉड। अभी राजा, ये जंगल के राजा है, भूखे हैं। अभी जब राजा भूखा रहता है, वो रुकता है कि अगर उसके सामने खाना होगा तो क्या रुक जाएगा? यार भूख तो लगी है, क्या करूं यार, खाऊं कि नहीं खाऊं, मेरा है क्या ये, ऐसे सोचता है वो। क्यों? क्योंकि जंगल का वो क्या है, इस पे और सारे जंतुओं पे किसका अधिकार है? राजा शेर का है ना अभी राजा। तो अभी ये शेर यहाँ पे भूखे बैठे थे। जब दानियल को एक शेर था क्या वो, जो दानियल उससे पंगा ले लिया और जीत गया? एक शेर था वो? बहुत सारे शेर थे, पर दानियल का क्या था कल्पना? वो परमेश्वर का नबी। अगर हम उसके जीवन को हम देखें तो प्रार्थना करने के वक्त किसी से डरता था? नहीं। किसी से डरता था? नहीं। खोल के ही करता था। तो उसने अपना जिंदगी चट्टान पे बनाया था। उसने अपना कल्पना बना के ठान लिया था कि वो परमेश्वर का नबी है। कोई छू के दिखाए उसको, परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। वैसे ही आज परमेश्वर हमारे साथ है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, लिजर्ड जो भी है, छिपकली, ये हमें हानि भी नहीं पहुंचा सकते। प्रेज गॉड। बहुत बार नहीं, हमेशा वो लोग हमसे डरते हैं, पर हम उससे डरते हैं। आज ही मैं आ रहा था, एक लड़की को देखा, एक डॉग और एक लड़की का टक्कर हो गया। लड़की यहाँ से कुछ उछली, डॉग वहां से उछला दोनों एक दूसरे से डर गए। तो ये देख के हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, जो राजा है वो ही सर्वेंट से डर रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम राजा है, हमें ये थॉट्स पे पूरा अधिकार है। अभी एक राजा, उसके पास पूरा अधिकार रहता है कि वो फरमान को बनाए, चेंज करे। करेक्ट? जो उसने फरमान दिया उसको ले सकता है, चेंज कर सकता है, उसके पास सारे अथॉरिटी है। वैसे ही हम जो राजा है अभी, हमारे पास भी वो अधिकार है कि ये सोच को हम बदलें। इसी को हम कहते हैं रिन्यूइंग ऑफ माइंड। समझा यहाँ तक? जब भी हम लोग को लगता है हम क्या कर सकते हैं, हम लोग राजा है, ये हमेशा दिमाग में याद रखें। प्रेज गॉड। हालेलुया। 4th पॉइंट, जैसे शेर जंगल का राजा है, जैसे शेर जंगल का राजा है, जैसे शेर जंगल का राजा है, ये लिखा है। वैसे ही हम भी को ये समझ में आ रहा है? जैसे शेर जंगल का राजा है, वैसे ही हम भी बुरे विचारों पर अधिकार रखते हैं। जैसे
वो हुआ ये पूरे वो कलर हो गया पूरा मतलब वैसे ही हम भी बुरे विचारों पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम भी एक राजा के संतान है। अभी जितना अधिकार राजा के पास है उतना ही अधिकार उसके संतान के पास भी है ना? युवराज, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रिंस एंड प्रिंसेस, कुंवर राजस्थान में मतलब कुंवर। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी जब हम देखें शेर की जिंदगी को, किसी से डरता है वो? किसी से डरता है? उल्टा क्या कहते हैं? वो खूंखार है। उसके एक दहाड़ने पे सारे एनिमल्स डर जाते हैं, छुप जाते हैं अपने अपने जगह पे। जब किसी भी जंतु को पता चलता है कि शेर आ रहा है, क्या हो जाता है? अफला तफली मच जाती है जंगल में। प्रेज गॉड। वैसे ही जब शैतान को पता चलता है कि मेरे साथ कौन है, जो मेरे पीछे खड़ा है, कोई भी सामने आ जाए मेरे को छू के दिखाए। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के आंख के पुतली है। अभी कोई आंख में छुएगा तो लगता है ऐसे होता है ना? तो परमेश्वर को अगर ऐसे किसी ने छुआ, किसमें दम है? शैतान भी डरता है यीशु मसीह से। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो हमारे सामने विचार लाता है और जब हमने माइंड में सेट करके रखा है कि अभी हम राजा हैं, 5th पॉइंट, हम राजा हैं। हम राजा हैं, हम अपने विचारों पे हम राजा हैं। अपने विचारों पे हमें राज करना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसके बाद के पॉइंट्स हम संडे को कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। विचारक हों, उन गिफ्ट्स में फ्लो करें, राइट? हम लोग खुद को भी इमेजिन करते हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन कब पूरा होता है? जब हम लोग स्टेप ऑफ फेथ लेते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी, राइट? हम उन चुने हुओं में से हैं जो इस बात को समझ चुके हैं कि मेरे लिए जान दिए। प्रेज गॉड। हम लोग समझ चुके हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, इसलिए अभी हम यहां पर हैं, इसीलिए उसकी उपस्थिति में हैं, उस घेरे में हैं। हालेलुया। उसने सबके लिए बलिदान किया, लेकिन हम लोग जो यहां पर मौजूद हैं उस बलिदान को समझें। उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, इस बात को हम लोग समझें। उसका लहू मेरे लिए बहाया गया, इसको हम लोग समझें। प्रेज द लॉर्ड। इमेजिन करते रहना है हमको कि कैसे उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई। हम लोग क्या इमेजिन करते हैं? कुछ भलता ही। कैसे मैं प्रभु से दूर जा सकता हूं?
हम लोगों को क्या इमेजिन करना है? उसकी देह के टूटने से मैं चंगा हो गया, उसके लहू के बहाए जाने से मैं शुद्ध हो गया। और मैं क्या इमेजिन करता हूं? मेरे गलती, गुनाह, पाप। कोई बीमार रहता है, क्यों बीमार रहता है मालूम है? मसीह सिर्फ इसलिए गेट ऑफर, एक के साथ एक फ्री। कितने जनों को ऑफर पसंद है? एक के साथ एक फ्री। यीशु में अनंत जीवन है भाई। जो भी यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो भी पापों से मुक्त हो गया, उसके लिए नए अनंत जीवन है। पहले यही सुना, लेकिन क्यों फिर दो चीजें दिखाई जाती है प्रभु भोज में? उसकी वो रोटी भी और वो लहू भी। केवल पापों की क्षमा है क्या यीशु मसीह में, कि चंगाई भी है? कितने जन विश्वास करते परमेश्वर चाहता है कि मैं चंगा रहूं? परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं बीमार वाला जीवन बिताऊं। परमेश्वर चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। यीशु चाहता है मैं चुस्त रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरे हड्डियों में उकाबों जैसा बल रहे, 3 से 6 माला भी चढ़ जाऊं, जैसे मूसा की आंखें डल नहीं हुई, जैसे मूसा 120 वर्ष तक उसका पौरुष घटा नहीं, वैसा ही मैं जीऊं। परमेश्वर चाहता है कि नहीं? और हम लोग क्या बोलते हैं? हाय मेरी हड्डी, हाय मेरा मांस, हाय मेरी हालत। ये सब कल्पना नहीं करने का। अगर स्वस्थ जीवन चाहिए तो स्वस्थ कल्पना रखने का। वो दानियल के बारे में अभी हमने सुना, शेरों की मांद में, भूखे शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन उसने अपनी भूख परमेश्वर के दास को खाकर नहीं मिटाई, ना ही मिटा सकता है। प्रेज गॉड। शेरों का मुंह बंद हो गया, भूखे शेरों का मुंह बंद हो गया। सिस्टर यीशु पे भरोसा करते हो? वचन कहता है शेर, भूखे शेर, उनको घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को कभी घटी नहीं होती। हालेलुया। अगर मैं विश्वास रखता हूं ना, तो सब मेरे पीछे आएगा। मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा, मैं कभी ये टेंशन में नहीं रहूंगा मैं क्या खाऊं, मैं कैसे खाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा कौन सोचता है जो अनाथ हैं? हालेलुया। हम लोग अनाथ है क्या? हमको किसने गोद लिया है? वचन कहता है कि नहीं? क्या इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि उसने मुझे गोद लिया है? अब मैं यीशु का छोटा भाई, छोटी बहन हूं। क्या इस पे विश्वास करते हैं कि बाइबल मेरे को ईश्वर बोलता है? छोटे छोटे सीखा ना हमने, छोटे छोटे स्मॉल गॉड। स्मॉल गॉड। प्रेज गॉड। क्या मैं मुंह से निकालता हूं अपनी घटी को, कि मैं अपने इमेजिनेशन में देखता हूं दुकान का ताला खोल रहा हूं, प्रभु का नाम ले रहा हूं, वचन को खोल रहा हूं। अरे कितने जन हैं जो दुकान पे वचन पढ़ते, पहले उल्टा, पहले अच्छे थे, खोलते ही
अगरबत्ती के दुकान पे कितने जन गए मेरे जैसे अलग फ्रेग्रेंस जो इन दफे अलग हाँ? थोड़ो भले महंगो जे काई गाल काने पंचवटी जो उनमें हॉल हूंदा ना उते ही रखो अलग अलग खुशबुएं अलग अलग पूजाएं हर चीज की पूजा फिर कितना टाइम देते थे कस्टमर खड़ा है 2 मिनट रुको ना भाई ये नहीं करूंगा तो तू अरे आज कैसे आज हम लोग जब खड़े रहते हैं और वो सब करते रहते हैं हम लोग को क्या लगता है ईश्वर सामने साक्षात खड़ा है ये किधर पीठ दिखा रहा है उसे अगर चला जाऊं तो एक कस्टमर गेला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अगर किसी को विश्वास है यीशु के ऊपर 2 कुरिन्थियों 8-9 के ऊपर कि वो धनी होने के बावजूद भी मेरे लिए निर्धन बन गया कि मैं उसके निर्धन होने से धनी बन जाऊं ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी है ये हर एरिया के लिए वो बना इब्रानी में लिखा हुआ है कि वो बना वो जो हम जो भी इस पृथ्वी पे देख रहे हैं सहन कर रहे हैं सफर कर रहे हैं वो सब उसने किया मेरे लिए अगर कोई सच में विश्वास करता है उसने सहा उसने किया मेरे लिए मैं नहीं करूंगा मैं वचन के ऊपर विश्वास करूंगा वचन को फाउंडेशन बनाऊंगा आज सबको ये बात तो जरूर चाहिए मैं दानियल की जैसा डाला जाऊं उस गुफा में जहां पे शेर हो और वंडरफुल गवाही आए कि शेरों ने मुझे टच भी नहीं किया मैं ऐसा ही जीवित बाहर आ गया और हम ये कहते हैं कि वहाँ पे शेर नहीं होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड बड़ी गवाही आई सिंह मुझे टच भी नहीं की शेर ने तो मुझे खाया भी नहीं कुछ मेरे ऊपर दहाड़ा भी नहीं ये सबको चाहिए लेकिन दानियल जैसा जीवन जीता था कि वर्ड को फाउंडेशन बनाया था वो वर्ड को फाउंडेशन हम लोग कब बनाते पता है जब सर पे मुसीबत आती है अब मैं क्या करूं अब मैं कहां जाऊं अब मेरा कौन है प्रेज द लॉर्ड कोई एथलीट दौड़ने वाला क्या सिर्फ आखिरी दिन पे दौड़ता है मैच में क्रिकेट खेलने वाले सीधा आके ग्राउंड में खेलते हैं नहीं कोई भी ऐसे ही सोल्जर बन जाता है विदाउट प्रैक्टिस तो रोज जो प्रैक्टिस हमको करनी है ऐसे कई प्राणी हैं जो निमित्त कलीसिया में दिखाई नहीं देते लेकिन जब उनके ऊपर ऐसी समस्याएं ऐसा बादल ऐसा परिवर्तन आता है या संकट आते हैं उनका मोचन यीशु बन जाता है उस दिन पे प्रेज द लॉर्ड बताते ना ये प्राणी यहीं पे पाए जाते हैं फिर वो प्राणी कलीसिया में पाए जाते हैं क्योंकि उनके प्राणों पे आ जाता है हालेलुया अगर हम अपना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें वो क्या कहता है मैं सिखाऊंगा आने वाले दिनों में मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है प्रकाशन एक्चुअली होता क्या है लोग बोलते तो हैं मेरा प्रकाशन बने वो ऐसा ही नहीं बनेगा बोलने से कुछ है जो करना पड़ेगा भाई प्रेज द लॉर्ड हम लोग सीखेंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाली मीटिंग्स में प्रेज गॉड यीशु की देह मेरे लिए तोड़ी गई इमेजिन एवरी टाइम यू आर गोइंग अगर किसी बीमारी से किसी तकलीफ से गुजर रहे हो इमेजिन कैसे तोड़ी गई मेरे लिए इमेजिन कैसे उसका लहू बहाया गया मेरे लिए क्यों बोलता है वो कि जब
जब कभी तुम इसमें से खाओ पियो मेरे सिमरन के लिए किया करो। सिमरन के लिए क्या, लेकिन मृत्यु की तो पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन 11 चैप्टर। आज प्रभु भोज है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, ये कोई प्रथा नहीं है, ये कोई प्रसाद भी नहीं है। ये सिर्फ वही जन लें जो केवल यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, नहीं तो इसके खाने से कोई बेनिफिट नहीं है। जो यहाँ पे प्रभु भोज खा रहे हैं, चालिये में भी जाके कुछ और कर रहे हैं, या कहीं और भी जा रहे हैं, जिनको यीशु भगवानों में से एक भगवान है, वो नहीं लें, क्योंकि उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जो सिर्फ यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाए हैं, अपने हृदय में उसे बसाए हैं, वही लें। मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ कि आप प्रभु भोज देते हो सबको। मैं प्रभु भोज दे नहीं रहा हूं, आप प्रभु भोज ले रहे हैं जो इस समझ से नहीं ले रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये इल्जाम इस पे मुझ पे मत लगाओ कि ये सबको देता है। आप खुद ले रहे हैं, और कैसे ले रहे हैं वो आप देखो। उसमें मैं जांचने वाला नहीं हूं, हर एक अपने आप को जांचे लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा आधार नहीं है, ये मैंने जरूर कहा है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं कहा कि जिसका मन गवाही नहीं दे रहा है, जो सच में प्रभु के पीछे नहीं है, वो भी ले। प्रेज द लॉर्ड। आपको बेनिफिट चाहिए कि नहीं, उस सोच को पहले अपने रिन्यू करो। बहुत लोग प्रथा प्रसाद समझ के लिए पास्ट में, वैसा नहीं लेना है। हालेलुया। यस, पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और संत पौलुस को ये बात प्रभु से पहुंची। ये बताने का कारण ये है क्योंकि पौलुस उस समय जब प्रभु ने ये प्रभु भोज दे रहा था, वो होली कम्युनियन दे रहा था, सिर्फ उसके चेले वहां पे मौजूद थे, पौलुस नहीं था। लेकिन इसे प्रकाशन मिला। प्रकाशन कहां से मिलता है? डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा हमको प्रकाशन देता है। सारे प्रकाशन कहां से आते हैं? पवित्र आत्मा से। फिर मैं जो दे रहा हूं, आपको जो मिल रहा है, आप जब प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, तो क्या ये प्रकाशन नहीं मिला आपको? लेकिन ये व्यक्तिगत प्रकाशन कैसे बनता है? वी विल लर्न इन ब्रेकफास्ट मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड। कितने जन एक्साइटेड हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, आगे। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, पौलुस को प्रकाशन मिला। ये अभी कुरिन्थियों की कलीसिया को सबको पहुंचा रहा है, सबको प्रकाशन जेब में लेके घूमने के लिए क्या? ये किसको? हमको इसीलिए मिलता है ताकि हम दे सके, रिलीज कर सके। यस, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। ये मेरी देह है। रोटी ली, प्रभु ने धन्यवाद किया, पिता तेरा धन्यवाद हो यीशु की टूटी देह के लिए। हालेलुया। धन्यवाद किया, रोटी ली और उसे तोड़ा, और क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी ली, धन्यवाद किया, और क्या लिखा है? रोटी ली, धन्यवाद कहा, यह मेरी देह है। यह मेरी देह है। ये क्या है? गेहूं की रोटी। इसमें नमक चेक करना है क्या? नहीं। तेल, कच्ची पक्की, गेहूं, चावल, कैसे रीति से खाना है ये? प्रभु की देह, प्रभु की देह को याद करो, स्मरण करो।
वो मेरे लिए तोड़ी गई। आज बहुत लोग उसके लहू को तो याद करते, लेकिन इस रोटी को याद न करने की वजह से क्या लिखा है, बहुत सारे बीमार, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ प्रभु की देह प्रभु की देह को ये क्या है, ये क्या है, प्रभु की देह को न पहचाने। एकमात्र कारण लोगों के बीमार होने का, मसीह लोगों के बीमार होने का, बीमारी में ही रहने का एकमात्र कारण उनका रॉन्ग मेडिटेशन, अपने पल भर के हल्के से क्लेश को बड़ा क्लेश समझना, अपने बीमारी को अपना बना देना। घुटने में प्रॉब्लम है, लंगड़ा लंगड़ा के चलना ही ऐसा समझना जीवन भर अभी यही है। फेथ नीड टू बी प्रैक्टिस्ड। हालेलुया। अपनी देह को, हाँ, यीशु की देह को न पहचाने, वह इसे खाने और पीने से हाँ अपने ऊपर दंड लाता है। दंड लाता है, क्योंकि वो पहचाना ही नहीं उसने क्या खाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसी चीज का दवाई लेना है अगर, तो कोई भलता ही दवाई लेंगे क्या? अगर नहीं पहचाना और वो ले लिया, उसका साइड इफेक्ट है ना। जब हम प्रभु की देह में से खा रहे हैं ना, उसकी देह को पहचानो। अगर आपको बीमारी में, बहुत लोग कुरंथियों में मर रहे थे, उस समय बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, इसीलिए पौलुस समझा रहा है उनको, क्योंकि ये प्रकाशन है जो यीशु की ओर से पौलुस को मिला था। ये प्रकाशन वो बांटना चाहता है ताकि लोग बीमारी में न गिरें और बीमारी से न मरे। हालेलुया। भजन संहिता 91 के साथ सैनिटाइजर बांटा नहीं जाता। भजन संहिता 91 काफी है। मेरा वचन तुम्हारे लिए काफी है। अगर मैं बोल रहा हूं उसका वचन मेरे लिए काफी है, तो काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुरंथियों की कलीसिया में जब ऐसा हो दिखाई दिया पौलुस को, उसने इस प्रकाशन को बांटा। मेरी देह को, यीशु की देह को देखो, जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, जो मेरे लिए तोड़ी गई। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। उसके मार खाने से मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, मेरी शुगर नॉर्मल हो गई। उसके कोड़े खाने से, उसके जख्मों से मेरे जख्म भर गए। मेरा कैंसर डिस्ट्रॉय हो गया, मेरी किडनीज नहीं हो गई, मेरा डिप्रेशन निकल गया। उसकी देह के तोड़े जाने से ये सारे कार्य हुए। इमेजिन, एंड देन यू ईट फ्रॉम दिस ब्रेड। हालेलुया। उसके बाद इसमें से खाओ और इमेजिन करके खाओ कि मैंने जो खाया है ये मेरे शरीर में जाकर ही मेरे शरीर के हर एक अंग में चंगाई को रिलीज कर रहा है। हालेलुया। इस विश्वास के साथ खाओ, उसकी देह को स्मरण करो और कुछ भी नहीं, क्योंकि यही आज्ञा है प्रभु भोज की। अगर इस रीति से कोई नहीं खा रहा है तो वो अपने ऊपर दंड ला रहा है। दंड परमेश्वर की ओर से आता है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने बीमारी बनाई क्या? नहीं। प्रभु ने हमको बीमार रखा क्या? नहीं। क्या वो चाहता है मैं बीमार रहूं? नहीं। वो चाहता है मैं चंगा रहूं, वो चाहता है मैं चुस्त रहूं।
का वायदा है कि मैं उकाबों की नाई तुम्हें उड़ाऊंगा। मतलब उकाब बल खोता है, वापस से बल रिन्यू होता है उसका। जब कभी हम लोग को भी ऐसा लगता है निराश, हताश, कमजोर, उसका वचन कहता है कि उसका वचन क्या कहता है? कहे कमजोर की मैं। किसको बोलना है मैं बलवान? जैसे ही वो बोलेगा बलवान 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 बलवान, वो क्या हो जाएगा? जैसे ही वो पड़ा है, जमीन पे पड़ा है, जब बोल रहा है बलवान में बलवान में बलवान, लंगड़ा भी साइकिल चलाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए यीशु ने हर बार कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किस विश्वास से तू खा रहा है, वो चंगा करेगा। अगर आधे इंच की गोली पे विश्वास कर रहा है तो वो गोली असर करेगी। Recording in progress. मूंखे तो क्रोसिन ही सूट कर दिया, मेरे को क्रोसिन नहीं करती है, किसी को पैरासिटामोल डोलो करती है। गोलियों पे अलग अलग विश्वास हो गया है हमको। क्रोसिन न हुई ना, अल्लाह के नहीं ना आए मत्थे में सूट। आधी इंच की गोली पे इतना फेथ, लेकिन अगर इसके ऊपर फेथ रखा कि मेरे लिए तोड़ी गई, मेरे लिए चाबुक खाए, मेरे लिए उसका शरीर का पुर्जा पुर्जा किया गया। वचन संहिता 22:14 कहता है उसकी हड्डी डिसजॉइंट हो गई, मेरे लिए हड्डी से हड्डी अलग हो गई, मेरी हड्डी में बल आएगा। उसने कीमत चुकाई है। मैं लंगड़ा कर क्यों चलूं? मेरी हड्डी चंगी है, मेरे पैर चंगे हैं। हालेलुया। जो मैं नहीं कर सकता था अब कर सकता हूं, उसकी उपस्थिति ने मुझे बलवंत किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पल भर का हल्का सा क्लेश मेरी डेस्टिनी को तय नहीं करेगा। हालेलुया। इस समझ के साथ आज इसमें से भाग ले। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरी टूटी देह के लिए जो हमारे लिए तोड़ी गई। आज जैसे हम इस रोटी में से खा रहे हैं प्रभु, और जो कोई भाग ले रहा है पापा इस सोच के साथ और तेरे टूटी देह को स्मरण करते हुए, उसके शरीर में ये जाते ही प्रभु वो चंगाई हर एक ऑर्गन में रिलीज हो, और हर ऑर्गन जो तूने बनाया है वो उचित रीति से कार्य करने लगे। धन्यवाद करते पापा, यीशु के देह को याद करते हुए इसमें से खाएं। थैंक यू जीसस। Remember the broken body of our Lord Jesus and the blood. यीशु तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यस लॉर्ड, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है। हाँ जीवन देता है। यीशु तू जीवन देता है, चंगा करता है। चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता
जीवन देता है, यीशु तू थैंक यू जीसस। दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा दर्द निकल जाएगा। यस, धन्यवाद यीशु। आइए हम यीशु की देह को याद करें जो हमारे लिए और बहुतों के लिए तोड़ी गई। उसकी देह के तोड़े जाने से हम जैसे ही इसमें से भाग ले रहे हैं, सिर के बाल से लेके पैर के तलिए तक उस हीलिंग को फ्लो होता हुआ देखें, क्योंकि किसी ने कीमत चुकाई है और वो हमारा यीशु है। थैंक यू जीसस। आइए इसमें से खाएं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मुश्किलों दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। मुश्किलों दर्द में यीशु नाम पुकारूं, हालेलुया। सारा डर निकल जाए जब तक वो नहीं आता हम लोग किसको क्या प्रचार करते हैं? उसकी मृत्यु का प्रचार करते। उसकी मृत्यु का प्रचार। क्यों उसकी मृत्यु का प्रचार करते? मेरे लिए मारा गया। इसके लिए मारा गया? मेरे लिए। आपके शरीर में वीकनेस आ जाती है, ब्लड कम है, किसी को बीमार को देखा है, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, ब्लड की कमी। ब्लड किसको दर्शाता है? जीवन को। ब्लड निकल गया तो जीवन। इस बॉडी में अगर ब्लड नहीं है तो डेथ। उसका बॉडी, उसका ब्लड दोनों इसके लिए दिया गया। जब तक वो नहीं आ रहा हम लोग ये प्रचार करते हैं, उसकी बॉडी मेरे लिए तोड़ी गई ताकि मैं चंगा हो जाऊं, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। अगर मैं देखता हूं उसको कि उसने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर के पुत्र ने मेरे लिए क्या किया उस क्रूस पे, कैसे भी मेरे पाप क्यों ना हो, लाल से लाल क्यों ना हो, गंदगी क्यों ना हो, अगर मेरा फोकस, मेरा ध्यान उसके लहू पर है जो मेरे लिए कीमत चुकाया उस क्रूस पे, और अगर उसको सोचते हुए, उसने जो मेरे लिए किया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसमें से पी रहा हूं, अपने पापों को स्मरण न करते हुए, ये स्मरण करते हुए उसने मेरे लिए क्या किया है, और ये देखकर नहीं कि उसने मतलब मेरे पाप इतने गंदे हैं, मैंने इतनी गलतियां की, इतने गुनाह किए, ये सब पापों को देखकर मैं ये नहीं पी पाऊंगा। या अगर मैं वो देखकर पी भी रहा हूं कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं अगर ये पीते हुए ये देख रहा हूं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, तो आप अपने आप को देखें कि जैसे ही ये अंदर जा रहा है वो सारी मलिनता बाहर जा रही है। इमेजिन करें, इमेजिन करके पिए कि वो गंदगी, वो गलत बातें, वो गलत विचार, वो गलत चीजें सब बाहर जा रही हैं। ये इमेजिन करते हुए इस प्याले में भाग लें।
क्योंकि ये नई वाचा का लहू है। प्रेज द लॉर्ड। Recording in progress. यीशु ने कहा ये नहीं, पुराने नियम में देखा आपने, पुरानी वाचा में उस बलिदान के ऊपर हाथ रखा जाता था, वो सारे पाप ट्रांसफर होते थे। मतलब वो मेरे पापों को लेकर गया। वैसे देखें, ये खुद नहीं कर सकते थे। पुराने नियम में कोई खुद नहीं कर सकता था, उसके लिए कौन नियुक्त था? और कौन हमारा महायाजक है? वो बोलता है ये नई वाचा का लहू है। अपने पापों को जाता हुआ देखें, जैसे ये अंदर आ रहा है, अपने पापों को जाता हुआ इमेजिन करें, क्योंकि अभी हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। ये नया वाचा का लहू है, इससे बहाया नहीं जाता, इसे इमेजिन करके अंदर लिया जाता है। काम कहाँ होना बाकी है? अंदर से बाहर। सब कुछ कहाँ से बाहर आ रहा है अभी? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम यीशु के लहू को, उसके बहाए हुए लहू को याद करें और इस प्याले में से पिए। लॉर्ड, आई ब्लेस दिस कप and whosoever is drinking today from this cup, Lord, let they come out of every burden of sin, the burden of sin's effect, and Lord, let they be free as it goes inside their bodies. Let they drink with this consciousness why you shed your blood, not the consciousness of their own sins. अपने पापों को स्मरण न करते हुए प्रभु वो केवल ये स्मरण करें कि क्यों तेरा लहू बहाया गया, मेरे पापों को तूने क्षमा किया प्रभु, तूने मुझे छुटकारा दिया, तेरे लहू के वसीले मैं शुद्ध हो गया। धन्यवाद करते हैं पापा, और इस प्याले में से पीते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जैसे आज हमने इस रोटी में से खाया, आपकी देह को याद किया, आपके लहू को याद किया, जो हमारे वसीले तोड़ी गई, बहाया गया। आज जैसे हमने इस प्रभु भोज में भाग लिया है, विश्वास के साथ मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मेरे शरीर में मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हर एक ऑर्गन उचित रीति से इस समय के बाद कार्य कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ शुगर नॉर्मल है, हड्डियां मजबूत हैं, उक्काब की नहीं। मैं उस सामर्थ को पाया हूँ, मैं नया हो गया हूँ। नए सामर्थ से सारी कमजोरी निकल गई, नए सामर्थ से आगे बढ़ रहा हूँ। आपके अनुग्रह के द्वारा ऐसा हुआ। धन्यवाद प्रभु। मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं, मैं विश्वासी हूँ, विश्वास से चलता हूँ। धन्यवाद प्रभु, जो आपने मेरे लिए किया, इस मौके को दिया कि मैं स्मरण कर सकूं। आपकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, आपका लहू मेरे लिए बहाया गया। मैं जानता हूँ मेरे शरीर में एक कार्य पूरा हुआ। मैं चंगा हूँ, मैं सामर्थी हूँ। I enjoy good health. In Jesus' name. Amen. Amen.
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही उकाब की नाई बलवन करते हुए, रिन्यू करते हुए हमारी स्ट्रेंथ को हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम।